पिछले कल ही हमने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और बेल्जियम ये तमाम देश भारत के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर हमसे सवाल करने वाले हैं। खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर शाम को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का ये सेशन कंप्लीट हो गया है। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की इस 4th मीटिंग में भारत ने यूएनएचआरसी के 47 मेंबर देशों के सामने भारत में ह्यूमन राइट्स किस तरह से सुनिश्चित किए जा रहे हैं, इसको लेकर हमने एक नेशनल रिपोर्ट पेश की। खबर निकल कर आ रही है कि इस मीटिंग में भारत ने इन सभी देशों के सवालों का करारा जवाब भी दिया। लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से देश ने भारत को किस मुद्दे के ऊपर घेरा और भारत के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए, क्योंकि इसी तरह के मंचों के ऊपर पता चलता है कि ये देश भारत को कितना सपोर्ट करते हैं, कौन सा देश भारत को टारगेट करता है या फिर भारत को पूरी दुनिया में डिफेम करने की कोशिश करता है। इस लिस्ट में जर्मनी, कनाडा, अमेरिका समेत कई सारे देश शामिल हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो लग्जमबर्ग ने भारत से कहा कि ह्यूमन राइट को डिफेंड करने वाले लोगों को भारतीय सरकार ने जो अरेस्ट किया है उनको जल्दी से रिलीज किया जाए, यानी उन सबको जेलों से छोड़ दिया जाए। उसके बाद ग्रीस ने कहा कि भारत को फ्रीडम ऑफ रिलीजन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद जर्मनी ने कहा कि वो भारत के रिलीजियस माइनॉरिटीज, वुमेन्स और गर्ल्स इनके अधिकारों को लेकर काफी चिंतित है, यानी इनकी भारत में काफी बुरी कंडीशन है। जर्मनी ने भारत को काफी ज्यादा टारगेट किया है। इसके साथ ही जर्मनी ने यह भी कहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसको बिना वजह से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। जर्मनी ने साथ में भारत के जो दलित हैं उनका भी मुद्दा उठाया, जो कि काफी हैरान कर देने वाला था। जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग में कहा कि भारत सबसे पहले अपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाए और उसको और भी ज्यादा अधिकार दे, और साथ में जो भारत में दलित लोगों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, उसके ऊपर भारतीय सरकार एक्शन ले। आयरलैंड ने भारत को कहा कि भारत में जो धर्मांतरण विरोधी यानी कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसको भारत की जिन भी स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किया है, यानी जिन भी राज्यों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको लागू किया है, उसको हटाया जाए और भारत सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट वे में इम्प्लीमेंट करे। इटली ने यहाँ पर कहा है कि भारत में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ढंग से काम करने दिया जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, किसी भी धर्म को फॉलो करने का जो अधिकार है, इसको भारतीय सरकार सभी लोगों के लिए सुनिश्चित करे। इटली ने साथ में ये भी कहा है कि भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ जो भी वायलेंस हो रही है उसके ऊपर भारतीय सरकार कार्रवाई करे। लिथुआनिया ने भी भारत से कहा है कि भारत अभिव्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करे और सिविल सोसाइटी के ऊपर भारतीय सरकार जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है उसकी कार्रवाई हो। उसके बाद बेल्जियम ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मुद्दा उठाया और भारत में किसी भी धर्म को फॉलो करने की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए कहा। कनाडा ने अपनी बारी आने पर कहा कि भारत में मुस्लिम्स के खिलाफ जो रिलीजियस वायलेंस बढ़ रही है, भारत में जो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सुनिश्चित किया जाए और जो सेक्सुअल वायलेंस भारत में लगातार बढ़ रही है उसके ऊपर कार्रवाई हो और पूरी छानबीन हो। लास्ट में अमेरिका कहाँ पीछे रहता। अमेरिका ने कहा कि भारत में एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ जो यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, देश विरोधी कानून लग रहे हैं, इसका ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। अमेरिका ने कहा कि लीगल प्रोटेक्शन के बावजूद भारत में जेंडर और रिलीजन के आधार पर भेदभाव और वायलेंस काफी ज्यादा हो रही है। एंटी टेरर कानून थोपकर एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंड करने वाले लोगों को भारतीय सरकार द्वारा लंबे समय तक जेलों में बंद रखा जा रहा है। ये तो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया कि इस प्रोसीडिंग में भारत के खिलाफ किस देश ने क्या बोला, और ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान में तालिबान रूल की बात कर रहे हो। इन सब देशों के सवालों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, बल्कि भारत में तालिबान रजीम चल रहा हो। यहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार, रिलीजन के नाम पर हत्याएं और न जाने क्या क्या घट रहा हो। मानो भारत में हम अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर ही न निकलने देते हो। भारत के खिलाफ इस तरह के सवाल उठाकर, ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाकर ये देश क्या प्रूव करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके इसके ऊपर अपनी राय जरूर बताएं। और ये जितने भी वेस्टर्न देश इस रिव्यू मीटिंग में भारत के ऊपर टूट पड़े थे, इनको भारत ने बहुत ही करारा जवाब भी दिया था। अब क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए हमने इसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।